मित्रों नमस्कार। मित्रों, एक उत्तम विवाह मुहूर्त निकालने के लिए सही लगन का चयन करना परम आवश्यक है, क्योंकि विवाह अगर सही लगन में होता है तो वैवाहिक जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हुआ होता है। तो एक उत्तम विवाह मुहूर्त निकालने के लिए लगन की शुद्धि की जाती है, और जब हम लगन की शुद्धि करते हैं तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का विचार किया जाता है। जिस लगन पे का हम विचार कर रहे हैं, क्या उस दिन शुभ मास है कि नहीं, शुभ तिथि है कि नहीं, शुभ नक्षत्र है कि नहीं, शुभ वार है कि नहीं, शुभ योग है कि नहीं, शुभ करण है कि नहीं, क्या उस दिन कोई तारा तो नहीं डूबा है, गुरु या शुक्र अस्त तो नहीं है, कहीं भद्रा तो नहीं है, और ग्रह स्थितियों को भी हम देखते हैं। तो ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं लगन शुद्धि करने के लिए। इसके अंतर्गत ही एक और महत्वपूर्ण विषय है जिसका विचार हम लोग लगन शुद्धि के लिए करते हैं, वो है अंधादि लगन। ये कुछ अशुभ लग्न हैं। जब हम लगन शुद्धि करते हैं तो इन अशुभ लग्नों का चयन करने से हमें बचना चाहिए। इनका निर्धारण इसलिए होता है कि जब कुछ निश्चित लग्नें किसी निश्चित अवधि पर उदय होती हैं, तब वो शुभ कार्यों के लिए और विशेषकर विवाह मुहूर्त के लिए अशुभ हो जाती हैं। इन्हीं को ही हम अंधादि लगन कहते हैं। इसके अंतर्गत पंगु लगन, अंधी लगन और बहरी लगन आती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से ये उत्पन्न होती हैं, चल के अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, अंधादि लगन का उल्लेख मुहूर्त चिंतामणि पुस्तक में मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अब आइए इसका हम लोग शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि क्या होता है। मित्रों, मेष लगन, वृष लगन और सिंह लगन अगर इनका उदय दिन में होता है तो इन्हें दिन की अंधी लगन की संज्ञा दी गई है, और ये लगने शुभ कार्यों के लिए और विशेषकर विवाह मुहूर्त के लिए अशुभ मानी गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये दिन में इनका उदय होता है तब ये अंधी लगन मानी जाती हैं, लेकिन अगर इनका उदय रात्रि काल में होता है तब ये सामान्य मानी जाएंगी और इस दरमियान शुभ कार्य किए जा सकते हैं। मित्रों, मिथुन लगन, कर्क लगन और कन्या लगन अगर इनका उदय रात्रि काल में होता है तो इन्हें रात की अंधी लगन की संज्ञा दी गई है, जो कि शुभ कार्यों के लिए और विशेषकर विवाह मुहूर्त के लिए अशुभ मानी गई है। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ है, ध्यान दीजिएगा कि अगर इन लग्नों का उदय दिन में होता है, अगर मान लीजिए कि मिथुन लग्न, कर्क लग्न और कन्या लग्न अगर इनका उदय दिन में होता है तब ये सामान्य मानी जाएंगी और इस दरमियान शुभ कार्य और विवाह मुहूर्त किए निकाले जा सकते हैं। मित्रों, अगर तुला लगन और वृश्चिक लगन अगर इनका उदय दिन में होता है तो इन्हें बहरी लगन की संज्ञा दी गई है, और वहीं अगर मकर और धनु इनका उदय रात्रि काल में होता है तो इन्हें बहरी लगन की संज्ञा दी गई है। तो तुला और वृश्चिक दिन की बहरी लगन हो गई और मकर और धनु रात्रि काल की बहरी लगन हो गई। मित्रों, अगर कुंभ लगन का उदय दिन में होता है तब इसे पंगु लगन की संज्ञा दी गई है। वहीं अगर मीन लगन का उदय रात्रि काल में होता है तो इसे पंगु लगन की संज्ञा दी गई है। तो मित्रों, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि कौन कौन सी अंधादि लगन होती हैं और कब कब इनका उदय होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि वो एक निश्चित अवधि में ही अशुभ है। जिस प्रकार से मैंने भी आपको ऊपर बताया, मान लीजिए कि कुंभ लगन दिन में पंगु लगन है, लेकिन अगर मान लीजिए कुंभ लगन का उदय रात्रि काल में होता है तब ये सामान्य मानी जाएंगी और इस दरमियान शुभ कार्य किए जा सकेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखिए, मीन लगन रात्रि में पंगु लगन मानी गई है, लेकिन अगर मीन लगन का उदय दिन में होता है तब इसे सामान्य माना जाएगा और इस दरमियान शुभ कार्य किए जा सकेंगे। मित्रों, मुहूर्त चिंतामणि में इन अशुभ लग्नों में अगर विवाह होता है तो किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं इसके बारे में भी बताया गया है। अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, अगर दिन की अंधी लगन में विवाह होता है तो इसमें वर की हानि बताई गई है, अर्थात विधवा योग का इसमें बताया गया है। अगर रात की अंधी लगन में विवाह हो जाता है तो इसमें संतान हानि और वंश हानि बताया गया है। वहीं अगर पंगु लगन में विवाह हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आगे चल कर के धन का नाश होता है। वहीं अगर बहरी लगन में विवाह होता है तो इसमें कष्ट, दुख और जीवन में काफ़ी बाधाओं का सामना
करना पड़ता है और दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कुल मिला के आप ये समझिए कि ये सारी अशुभ लगनें हैं, तो इसमें हमें विवाह करने से बचना चाहिए, लेकिन ये एक निश्चित अवधि पर ही अशुभ हैं। अगर ये किसी अन्य समय पर इन लग्नों का उदय हो रहा है तब ये सामान्य मानी जाएंगी और इस दरमियान इनमें शुभ कार्य और विशेषकर विवाह मुहूर्त निकाले जा सकेंगे। मित्रों, लेकिन मुहूर्त चिंतामणि में इन अशुभ लग्नों का परिहार भी बताया गया है, जिसके अंतर्गत कहा यह गया है कि यदि लग्न का स्वामी लग्न को देखता हो तब इस दोष का निवारण हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अंधाधी लगन है भी, पंगु, अंधी और बहरी लगन है भी, तो भी उस अवधि में शुभ कार्य और विवाह मुहूर्त निकाले जा सकेंगे। और वहीं अगर गुरु की दृष्टि लगन पर आ जाए तो भी इस दोष का परिहार हो जाएगा और इन लग्नों में भी शुभ कार्य और विवाह मुहूर्त निकाले जा सकेंगे। और एक और है रास्ता, मान लीजिए कि अगर लगन में गुरु स्थित हैं तो भी इस दोष का परिहार हो जाएगा और इन लग्नों के होते हुए भी शुभ कार्य और विवाह मुहूर्त निकाले जा सकेंगे। तो ये कुछ अशुभ लगने हैं, अगर इनका परिहार हो जाता है तो इन लग्नों के होते हुए भी हम शुभ कार्य और विवाह मुहूर्त निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इनका परिहार नहीं होता है, मान लीजिए अगर लग्नेश पीड़ित है और गुरु की दृष्टि भी लग्न पर नहीं आ रही है, ना ही लगन में गुरु स्थित है और लग्नेश कुंडली में कमजोर पड़ रहा है, तब हम इन जो अशुभ लगने हैं, अंधी लगन, पंगु लगन और बहरी लगन, तब इनमें हम विवाह करने से बचेंगे। तब हम अन्य लग्नों का चयन करेंगे विवाह मुहूर्त निकालने के लिए। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।